दोस्तों, जिंदगी की राहों में अक्सर लोग पूछते हैं, सब कुछ किस्मत से मिलता है या मेहनत से? असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि किस्मत दरवाज़ा दिखाती है और मेहनत उसे खोलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैस मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। अगर आप ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज की कहानी दोस्तों शुरू करते हैं। संध्या का समय था, आकाश पर सूर्य ढल रहा था, पेड़ की पत्तियां हल्की ठंडी हवा में झूम रही थी। वहां पर सुबह से बुद्ध की प्रेरणादायक सभा चल रही थी। बुद्ध शांत ध्यान में बैठे थे और पास बैठे शिष्य आनंद ने बुद्ध से एक प्रश्न पूछा। भगवान, संसार में हम देखते हैं कि कोई बिना मेहनत के अमीर बन जाता है और कोई दिन रात मेहनत करके भी गरीबी में जीता है और गरीबी में मर जाता है। क्या ये सब केवल किस्मत है या इसमें कर्मों का भी भाग्य है? बुद्ध ने आनंद पर गहरी दृष्टि डाली और बोले, आनंद, आज मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा बताएगी कि हवा और जड़ें कैसे मिलकर जीवन का स्वरूप बनाती है। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले मागध गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। उसकी संपत्ति अधिक नहीं थी, लेकिन उसका हृदय सच्चा था। उसके घर में 2 बेटे थे। बड़ा बेटा ऋषि तीक्ष्ण बुद्धि का, पर स्वभाव में गरुड़ और महत्वाकांक्षी था। छोटा बेटा जो था मधुर, वो सरल, विनम्र और मेहनती था। एक दिन रघु ने दोनों बेटों को आम के पेड़ के नीचे बुलाया और उसने कांपती आवाज में कहा, बेटो, जीवन में 2 शक्तियां चलती हैं, किस्मत और कर्म। किस्मत हवा की तरह है, कभी ठंडी, कभी गर्म, कभी अंधी, कभी बरसात, कभी आंधियां चलती हैं। और कर्म जड़ों की तरह मजबूत है। हवा कभी भी पलट सकती है, पर गहरी जड़ें पेड़ को बचा लेती है। याद रखना, हवाओं से दोस्ती करना आसान है, पर जड़ों से रिश्ता निभाना बहुत कठिन है। फिर उसने दोनों बेटों को 2 निशानियां दी। मधुर को दिया हल्के पीतल का हद और ऋषि को दिया सोने की मोर। राघव ने कहा, मधुर, जे हल तुम्हें श्रम और धैर्य का मार्ग दिखाएगा। ऋषि, जे मोहर तुम्हें धन और प्रतिष्ठा का मार्ग दिखाएगी। पर याद रखना, मोर चमकती है पर हल जीवन थामता है। ऋषि हंस पड़ा। पिताजी, जे किसान वाली बातें आपको ही शोभा देती है। मैं क्यों मिट्टी से हाथ गंदा करूं? किस्मत ने मुझे बुलाया है। मधुर ने चुपचाप हल को माथे से लगाया और कहा, पिताजी, मैं आपकी सीख मानूंगा। मिट्टी में हाथ गंदे हो गए, पर जड़ों से नाता रहेगा। कुछ ही दिनों में जो ऋषि था वो शहर चला गया। उसने व्यापार शुरू किया, रिश्तों और सौदों से धन कमाया और धीरे धीरे बड़ा सेठ जमींदार बन गया। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, शानो शौकत, सब कुछ उसके पास था। लोग कहते, भाग्य का बेटा है ऋषि, किस्मत इसके कदम चूमती है। ऋषि भी सोचने लगा कि उसकी तरक्की केवल किस्मत की देन है। इधर मधुर जो था वो गांव में रह गया। मधुर के पास बस कुछ बीघे जमीन थी और खेत के किनारे खड़ा एक पुराना आम का पेड़। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता, वर्षा और धूप झेलता। गांव वाले हंसते, ए मधुर, तेरी किस्मत तुझे कभी अमीर नहीं बनाएगी। पर मधुर मुस्कुराता और कहता, किस्मत अपनी जगह है, मेहनत ही असली धन है। समय बीतता गया। मधुर के खेत में कभी सूखा पड़ता, कभी बहुत ज्यादा फसल जो होती, कभी बीज सड़ जाते, कभी शाहूकार कर्जा चढ़ा देता, कभी बच्चों की बीमारी, कभी भूख के दिन। फिर भी मधुर डटा रहा। उसने अपने खेत में नालियां
जो थी वो बोधी पेड़ की जड़ों को संभाला और धैर्य से खेती करता रहा। उसके आंसू मिट्टी में गिरते पर उसे मिट्टी से नए अंकुर भी फूटते। इधर जो ऋषि था उसका वैभव बढ़ता ही गया। वह गांव लौटा तो चमकदार बग्गी और उसके पास कितने नौकरों की भीड़ थी, वो उसके साथ थे। गांव में उसने हंसकर अपना जो उसका भाई था ना मधुर, उसको कहा, भाई तू अभी भी मिट्टी में है, आओ मेरे साथ चलो, किस्मत ने मुझे ऊंचा कर दिया है, मुझे बहुत तरक्की दी है। हाल चलाकर कोई आगे नहीं बढ़ता। जो मधुर था उसने शांति से उत्तर दिया, बया हवा का ताप दूर से अच्छा लगता है पर जड़ों से भागना उचित नहीं, मेरी जड़ें इस मिट्टी में है। तो ऋषि जो था वो ठहाका मारकर चला गया, उसका मजाक बनाकर चला गया। जो मधुर था फिर उसी आम के पेड़ की जड़ों में पानी उसने डाला जैसे अपने जीवन को सींच रहा। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध रुके, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, आनंद तब समय ने करवट ली, किस्मत का खेल शुरू हुआ। हवा दिशा बदल रही थी। जो ऋषि था उसको लगा कि उसने हवा को बांध लिया है, लेकिन हवा किसी की नहीं होती। उधर जो मधुर था उसकी जड़ें धीरे धीरे धरती में गहरी हो रही थी। वह दुख झेल रहा था पर धीरज से यही भेद है आनंद हवा और जड़ों का। उधर जो ऋषि था उसकी शानो शौकत अचानक डगमगा गई, उसका धन धीरे धीरे खत्म होने लगा, जबकि मधुर की मेहनत ने उसके खेत और जमीन में समृद्धि आने लगी। कथा और गहरी हो गई। बुद्ध ने शांत वन की शांति में गहरी सांस ली और आनंद की ओर देखते हुए कहा, आनंद समय कभी एक जैसा नहीं रहता। राघव और मोहन दोनों के जीवन ने अब करवट लेना शुरू किया। देखो कैसे मधुर और ऋषि के जीवन ने अब करवट लेना शुरू किया। देखो कैसे किस्मत और कर्म का संतुलन बदलता है। जो ऋषि का वैभव अब चरम पर था, उसका महल चमकता था, सोने चांदी से सजा हुआ। बाजार में उसका नाम सुनकर लोग झुक जाते थे। वह घोड़े पर बैठता तो बच्चे पीछे दौड़ते और गांव के लोग कहते, जय जय वही ऋषि है ना जिसने किस्मत के सहारे रातों रात सब पा लिया। ऋषि का मन अब और ऊंचाइयों का भूखा हो गया था। उसने व्यापार और बढ़ा दिया, दूर दराज के नगरों में सौदे करने लगा। उसके दरबार में नर्तकियां नाचती, दावतें होती और वह गर्व से कहता, भाग्य ने मुझे चुना है। मेहनत तो गरीबों का खेल है। पर भीतर ही भीतर किस्मत की डोर ढीली पड़ने लगी थी। एक साल भयानक सूखा पड़ा, अनाज की खेप समय पर ना पहुंची, समुद्र में जहाज डूब गए, बाजार में दाम गिर गए और जो उधार उसने दूसरों को दिया था वह भी डूब गया। धीरे धीरे उसको जो उसका खजाना था वो खाली होने लगा। पहले नौकर चाकर चले गए, फिर बगियां बेगी, फिर महल की दीवारें जर्न शर्न होने लगी। लोग जो पहले उसके दरवाजे पर सिर झुकाते थे अब पीठ के फेर कर निकल जाते। साहूकार दरवाजे पर आकर खड़े बहुत ही बुरे सबर में कहने लगे, सेठ जी उधार लौट आइए हमारा। ऋषि रातों को जागता, महल के अंधेरे कमरों में टहलता और बुद्ध बताता, मैं अमीर था, सब कुछ मेरे पास था, फिर जे गरीबी अचानक कहाँ से आ गई, किस्मत ने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया। उधर गांव में जो मधुर था ना, अपने खेतों से संघर्ष कर रहा था। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। कभी बारिश कम होती, कभी बीज खराब हो जाती, कभी बच्चे बीमार पड़ जाते, लेकिन हर कठिनाई में वह धैर्य रखता। उसने खेतों में नालियां बनाई, मिट्टी सुधारी, खाद्य तैयार की। उसका पुराना आम का पेड़ हर साल उसे शाम और फल देता। जब कठिनाई आती वह पेड़ से टिक कर बैठता और कहता, जड़ें धीरे रखती है तो मैं भी रखूंगा। धीरे धीरे उसके खेत फलने लगे, फसल अच्छी हुई तो उसने कर्ज चुकाना शुरू किया। बच्चों की मुस्कान लौट आई। गांव के लोग कहने लगे कि मधुर, तुम्हारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, जो सचमुच जड़ों से जुड़ा हुआ है इंसान है। समय का पहिया धीरे धीरे उल्टने लगा। ऋषि जो कभी गांव का सबसे अमीर सेठ था अब टूट चुका था। ऋषि का सब कुछ बिखर गया और मधुर को जो कभी गरीब किसान था अब धीरे धीरे संपन्न होने लगा। एक दिन गांव के मेले में दोनों आमने सामने आ गए। ऋषि फटे कपड़ों में दूर दूसरे चेहरे लिए साहूकारों से बचता फिर रहा था। जो मधुर था साधारण कपड़ों में
पर आत्मविश्वास और शांति से खड़ा था। लोग फुसफुसाने लगे, देखो भाग्य का खेल, सेठ गरीब हो गया और किसान अमीर। ऋषि रात को अपने खंडर घर में बैठा रो रहा था। उसने सोचा मेरे पास सब कुछ था, धन वैभव नौकर चाकर सब छीन गया, किस्मत ने ऐसा क्यों किया, मैं कहाँ गलत हो गया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी किसी ने उसे कहा, यदि सच जानना चाहते हो तो गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वो ही बता सकते हैं किस्मत और कर्म में क्या भेद है। ऋषि ने तय किया कि मैं बुद्ध के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा किस्मत ने मुझे क्यों गिरा दिया। बुद्ध ने कथा का जैस हिस्सा सुनाकर आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद देखो, घमंड से भरा सेठ किस्मत के भरोसे सब पा गया, पर जड़ों को बुला और किसान जिसने दुख और कष्ट में भी धैर्य रखा धीरे धीरे फलने लगा। अब आगे सुनो। ऋषि बुद्ध के पास आया और तब उसे जीवन का असली उत्तर मिला। बुद्ध ने शांत सब्र में कहना शुरू किया। एक सुबह थका हारा बिखरे बालों वाला ऋषि राजगृह के पास स्थित वेणुवन पहुंचा। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मैं कभी बहुत अमीर सेठ था, दान नौकर चाकर वैभव सब कुछ मेरे पास था, पर अचानक सब छिन गया, मैं निर्धन हो गया। बताइए मेरी किस्मत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या ये सब भाग्य का खेल है? उसकी आवाज में करुणा, पश्चाताप और टूटा हुआ अहंकार था। बुद्ध ने उसकी ओर गहरी करुणा से देखा और कहा, ऋषि, भाग्य केवल बीज है, लेकिन कर्म उस बीज को सींचने वाली वर्षा है। तुम्हें धन तो भाग्य से मिला था, पर तुमने उसे घमंड और लापरवाही से नष्ट कर दिया। तुम्हें लगा कि मेहनत गरीबों का काम है, पर याद रखो मेहनत ही वृक्ष की जड़ है। बुद्ध ने हाथ उठाकर आकाश की ओर इशारा किया और बोले, मान लो किस्मत एक नाव है, पर नाव तभी किनारे पर पहुंचती है जब तनिक अपने हाथों से पतवार चलाइए। यदि तनिक सो जाए तो नाव बहकर भंवर में फंस जाएगी। तुम्हें नाव मिली पर तुम सो गए। महादुर के पास नाव नहीं थी, उसने बांस जोड़कर बेड़ा बनाया और संघर्ष कर किनारे पर पहुंच गया। तो बताओ जीत किसकी हुई, किस्मत की या कर्म की? ऋषि चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। ऋषि ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, अब मैं समझ गया, मेरी किस्मत ने मुझे अवसर दिया, पर मैंने उसे व्यर्थ कर दिया। मधुर ने कठिनाई से भी कर्म किया, इसलिए आज वह सुखी है। अब मैं घमंड छोड़कर मेहनत करूंगा। बुद्ध ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का निज़म है ऋषि, भाग्य केवल शुरुआत है, कर्म ही मंजिल तक ले जाता है। जो मेहनत करता है वही सच्चा विजेता होता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, ये कथा हमें यही सिखाती है कि किस्मत हमें अक्सर अवसर देती है, पर उसे संवारना हमारे कर्म पर निर्भर है। अहंकार करने वाला पतन पाता है, धैर्य और मेहनत करने वाले सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए कभी भी किस्मत पर गर्व मत करो, क्योंकि अपने कर्म पर भरोसा रखो। भाग्य द्वार खोलता है, पर उससे पार करना कर्म ही सिखाता है। जो धैर्यवान और मेहनती हैं वही जीवन में सच्ची समृद्धि पाते हैं। सो दोस्तों, इस कथा से आपको क्या प्रेरणा मिली कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।